हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट 2 क्लास से हम लोग जो है एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला लेकर आए थे। उसमें से आज जो है हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हैं उसी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो है। तो डायरेक्ट हम लोग सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमएमएफ, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है। तो देखिए आपके पास एमएमएफ का, जैसे इसमें आपके पास आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इसका आपके पास यूनिट हो जाता है एम्पियर टन। ठीक है, तो एमएमएफ क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूं। एमएमएफ क्या होता है कि नंबर ऑफ टन्स इनटू करंट मिलाकर जो है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, यदि ये मान के चलिए आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस तरीके से वायर को हम लोगों ने इस तरीके से आपके पास वाउंड किया। ठीक है, और इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी संख्या आपके पास n कहलाएगी, और इसमें जो आपके पास करंट फ्लो हो रहा है I, इन दोनों को मिलाकर जो है आपके पास एमएमएफ बनता है। और यही आपके पास पूरी तरीके से फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए या फ्लक्स सेटअप करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिस तरीके से नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, सेम उसी तरीके से आपके पास मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। अब उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप की यूनिट है, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर किसका यूनिट है? ये है दोस्त आपके पास परमिबिलिटी का, परमिबिलिटी को म्यू से दर्शाते हैं, इसका यूनिट है। एम्पियर टन पर वेबर, ये आपके पास रिलक्टेंस का यूनिट है। तो रिलक्टेंस क्या होगा? जिस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, सेम उसी तरीके से आपके पास रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स के फ्लो को अपोज करने वाला है। एम्पियर टन वो आपके पास एमएमएफ का यूनिट होगा। और आपके पास टेस्ला, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट है। ये आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का यूनिट है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का एक और यूनिट होता है वो होता है आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखिएगा, 2 यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, एक तो आपके पास टेस्ला है और दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसडक्शन इज डन बाय हॉल इफेक्ट डिवाइस एज ए ट्रांसड्यूसर। देखो सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। देखो अगर वो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। जैसे मशीन में, जैसे मोटर को हम ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं कि वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जनरेटर को हम लोग ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि जो हॉल इफेक्ट जो डिवाइस होते हैं वो आपके पास कौन से फॉर्म की एनर्जी को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये जनरली इसको याद रखिएगा, ये मैग्नेटिज्म टू वोल्टेज को भी जनरेट करता है। इसके अलावा जो है आपके पास हॉल इफेक्ट जो डिवाइस उपयोग करते हैं वो आपके पास प्रेशर टू वोल्टेज भी, या उल्टा भी अपन कर सकते हैं, वोल्टेज टू प्रेशर भी आपके पास कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, हॉल इफेक्ट जो है मैग्नेटिज्म टू आपके पास वोल्टेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द मोटर आर आइडियल टू यूज इन द इलेक्ट्रिक ट्रेन वेयर द सेल्फ वेट ऑफ द ट्रेन एक्ट एज अ लोड। ठीक है, आपके पास क्या बोला है कि आइडियल रहेगा किसके लिए? इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए 2 टाइप के मोटर उपयोग किया जा सकते हैं। एक तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा डीसी सीरीज मोटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो जनरली जैसे अगर आइडियल की अगर बात करें कि बेस्ट कौन सा होता है, तो उसके लिए बेस्ट आपके पास डीसी सीरीज मोटर होता है। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कम करंट में आपके पास ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। तो T इक्वल टू आपके पास IA का स्क्वायर, इसका आपके पास रिलेशन होता है। तो यदि अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए बेस्ट अगर आपके पास अगर कोई मोटर बोला जाए तो डीसी सीरीज मोटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जनरली आइडियल बोला गया है, इस वजह से आपके पास डीसी सीरीज मोटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टार डेल्टा कनेक्शन इज नॉट ट्रू। देखिए यहां पर भी आपके पास नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बताया था कि नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, 3 आपके पास ऑप्शन सही होंगे और 1 ऑप्शन आपके पास गलत होगा, और वही आपके पास राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा। तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि डेल्टा कनेक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोटरी कन्वर्टर। देखो रोटरी कन्वर्टर का जनरली हम लोग उपयोग करते हैं डीसी को एसी में जनरली बदलने के लिए, और जनरली इसको हाई पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई पावर के लिए हम लोग जो है डेल्टा कनेक्शन का हम लोग इस्तेमाल हम लोग जो है इसमें करते हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आपके पास पूरे तरीके से सही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर आर डेल्टा कनेक्टेड। क्या जो है सभी प्रकार की मोटर जो इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार इसको होल्ड करके रखते हैं। स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विल रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स देन द डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर।
उसी तरीके से लिखा हुआ है फॉर द सेम लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर रिक्वायर लेस इंसुलेशन देन द डेल्टा कनेक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि यदि किसी भी मोटर में बोला जा रहा है या किसी भी मशीन में कंडक्टर के साइज का अगर निर्धारण करना है या नंबर ऑफ टर्न्स का अगर निर्धारण करना है तो ये डिपेंड करता है आपके पास करंट रेटिंग पर, ठीक है, ये आपके पास करंट रेटिंग पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से यदि आपके पास इंसुलेशन के साइज का अगर निर्धारण करना है, इंसुलेशन के साइज का निर्धारण करना है तो ये आपके पास वोल्टेज रेटिंग पर डिसाइड होता है, वोल्टेज रेटिंग पर। अब हमारे पास 3 फेज कनेक्शन में 2 प्रकार की कनेक्शन है, एक आपके पास जो है स्टार कनेक्शन है, दूसरा आपके पास डेल्टा कनेक्शन है। यदि इसमें अगर फेस लाइन वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें फेस लाइन वोल्टेज जो है आपके पास जो है लाइन वोल्टेज के बराबर होता है और इसमें आपके पास फेस वोल्टेज जो है आपके पास लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से यदि मैं इसमें अगर करंट के टर्म्स में अगर बात करूं तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के केस में इसमें आपके पास फेस वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो आपके पास लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होगा और इसमें जो है फेस वोल्टेज आपके पास लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोला हूँ कि कंडक्टर की साइज या नंबर ऑफ टर्न्स जो है किस पर डिपेंड करेगा, करंट रेटिंग पर। तो इन दोनों में यदि आप कंपेयर करोगे तो इसमें फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है और इसमें फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 0.577 आपके पास लाइन करंट होगा। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर फेस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पर फेस करंट की वैल्यू कम होगी। यहां पर फेस करंट की वैल्यू ज्यादा होने के कारण से यहां पर जो है नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू यहां पे जो है ज्यादा होगी, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपके पास ज्यादा होगी और यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। तो अपन कंक्लूजन के तौर पर बोल सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू ज्यादा होगी और डेल्टा कनेक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कम होगी। उसी तरीके से अगर मैं इंसुलेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर फेस वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज का 0.577 हो जाएगा इस तरीके से और यहाँ पर फेस वोल्टेज के आपके पास बराबर होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फेस वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर फेस वोल्टेज की वैल्यू कम है। तो जिसमें फेस वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उसमें इंसुलेशन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसमें जो है इंसुलेशन की मात्रा आपके पास ज़्यादा रहेगी और इसमें जो है आपके पास इंसुलेशन की मात्रा जो है कम रहेगी। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो स्टार कनेक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे और डेल्टा कनेक्शन में आपके पास इंसुलेशन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या था यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विल रिक्वायर जो है ग्रेटर नंबर, देखो यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स लिखा है, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आपको मैं बताया था कि आपके पास डेल्टा कनेक्शन में आपके पास ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न, तो ये आपके पास ये भी आपके पास स्टेटमेंट सही है। फॉर द सेम लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर रिक्वायर लेस इंसुलेशन देन द डेल्टा, ये भी आपके पास सही है। आपको बताया था कि स्टार कनेक्शन में आपके पास लेस इंसुलेशन लगता है। तो इस तरीके से ये आपके पास ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है और यही आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर आर डेल्टा कनेक्टेड। आपके पास राइट आंसर ये होगा। ये आपके पास तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये आपके पास गलत है क्योंकि ऑप्शन में को गलत आंसर को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द वोल्टेज ट्रांसमिशन फॉर विच ऑफ द स्क्रीन केबल इज यूज, ठीक है। स्क्रीन केबल के लिए वोल्टेज का रेंज पूछा गया है। देखो भाई यहाँ पर जो स्क्रीन केबल है ये आपके पास ये स्क्रीन केबल ये एक्चुअल में आपके पास 3 कोर केबल है, याद रखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आपके पास 3 कोर केबल है। 3 कोर केबल आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास बेल्टेड कोर केबल, एक होता है आपके पास बेल्टेड कोर केबल, दूसरा होता है आपके पास स्क्रीन केबल, दूसरा होता है स्क्रीन केबल और तीसरा होता है आपके पास प्रेशर केबल। और प्रेशर केबल की भी आपके पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास जो है ऑयल प्रेशर केबल और दूसरा होता है आपके पास गैस प्रेशर केबल, ठीक है। अब जो है यहाँ पर पूछा गया स्क्रीन केबल के बारे में। तो स्क्रीन केबल को जनरली हम लोग जो है 22 से 66 किलोवोल्ट तक उपयोग करते हैं। 11 से 22 के लिए हम लोग जो है बेल्टेड कोर केबल का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 66 से 132 के लिए इसके लिए हम लोग ऑयल प्रेशर केबल का हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 132 के लिए हम लोग जो है गैस प्रेशर केबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा। ये आपके पास जितने भी वोल्टेज के क्रम दिए गए हैं ये सभी के सभी अलग अलग केबल का वोल्टेज रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
विच मोड ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हैज द हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, किसमें आपके पास हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो इसमें देखेंगे इन चारों पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में पड़ता है भाई, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और उस रेडियो एक्टिव तत्व को जो है गहरे समुद्र में या रेगिस्तान वाली जगहों पर जो है डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास वायुमंडल के लिए या ह्यूमन बींग के लिए आपके पास खतरा बना रहता है। तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एलिमेंट, कौन सा आपके पास पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, ऐसी एलिमेंट जो आपके पास एनर्जी के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो या खुद ही आपके पास एनर्जी जनरेट कर ले, उसको एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास बोल सकते हो वोल्टेज सोर्स है आपके पास जो है, ठीक है, करंट सोर्स है, ठीक है, बैटरी है, सेल है, ये सभी के सभी आपके पास एक्टिव सोर्स होते हैं। और ऐसा एलिमेंट जो अपने एनर्जी के लिए दूसरे एलिमेंट पर डिपेंड होता हो उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। तो आपके पास याद रखना रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये आपके पास पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें आपके पास पैसिव एलिमेंट पूछा गया है, तो आपके पास अभी बताया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो इसमें इंडक्टर जो है आपके पास पैसिव एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, Which of the following connection is used to supply power a two-phase apparatus from a three-phase source? Two-phase apparatus से three-phase source में ये to supply a power of three-phase apparatus from three-phase source। देखो भाई ऐसा बोला है कि ऐसा कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो आपके पास थ्री फेज को जो है टू फेस में कन्वर्ट कर देता है या टू फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पास पॉपुलर है। तो याद रखिएगा स्कॉट टी कनेक्शन जो है आपके पास थ्री फेस को दो फेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए थ्री फेस 20 HP 20860 है 6 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर डिलीवर 15 किलोवाट वाट, स्लिप इज 5%, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है रोटर करंट है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट का आपके पास फार्मूला होता है, ये होता है आपके पास स्लिप टाइम्स ऑफ जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप आपके पास 5% है, मतलब आपके पास 5 डिवाइडेड बाय आपके पास 100 हो जाएगा, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपके पास 60 हर्ट्ज है ना, तो आपके पास 60 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये दोनों जीरो कट जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 हर्ट्ज हो जाएगा। तो देख लेते हैं 3 हर्ट्ज कौन सा है आपके पास, 3 हर्ट्ज यहाँ पर ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डज नॉट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, कौन सा है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ पावर फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है P = EV डिवाइडेड बाय आपके पास XS और ये आपके पास साइन रेट। ये सभी के सभी जो है आपके पास पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। इंड्यूस वोल्टेज या बोल सकते हैं सेंडिंग इन वोल्टेज है, ये रिसीविंग इन वोल्टेज है, ये आपके पास सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, और डेल जो है आपके पास लोड एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी बोला गया है, तो देख लेते हैं एक बार। एक्साइटेशन ऑफ जनरेशन सिस्टम, ये एक्साइटेशन ऑफ जनरेशन सिस्टम ई हो गया। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये आपके पास एक्सेस हो गया। उसके बाद जो है रिएक्टेंस ऑफ जनरेटिंग सिस्टम, ये आपके पास जनरेटिंग सिस्टम का आपके पास रिएक्टेंस हो गया। तो यहाँ के पास इन दोनों के बारे में वो बात कर रहे हैं। एक चीज बोला है कि लॉसेस, तो किस पर डिपेंड नहीं कर, डज नॉट बोला है ना, तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, लॉसेस आएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।